जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। फ्री व्हाट्सएप के ऊपर अलर्ट्स हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 100 इंडेक्स के ऊपर आपने अगर हमारा वीलॉग नहीं देखा है तो इससे पहले भी वो अपलोड किया है, ज़रूर देखें ताकि आपको नो हाउ हो कि क्या अभी रेलेवेंट खबरें चल रही हैं और क्या उसका इम्पैक्ट जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको रेलेवेंट खबरें या अपडेट्स वगैरह जितनी भी पीएसएक्स से रेलेवेंट है, आए बाएं शाएं खबरों की बात नहीं कर रहा मैं, जो अपडेट्स हैं बोर्ड मीटिंग्स के नोटिस वगैरह, इंशाल्लाह ताला आपको कोशिश होगी कि टाइमली जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर किए जाएं। तो वो आप लोगों के साथ जो है शेयर किए जाते रहेंगे ताकि आप लोग जो है अपडेटेड रहें। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारे साथ बर वक्त जो है अलर्ट्स हासिल करने हैं ट्रेडिंग के लिए, जैसे हमारा ये फर्स्ट ट्रेड जो हम लोगों ने इनिशिएट करी थी और ये ड्यूरिंग द सेशन जो वर्किंग थी, वो भी ज़रूर देखिएगा। आज की फर्स्ट ट्रेड जो हम लोगों ने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो बेसिकली हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे रेफरल से मुनीर खान सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी जो टारगेट्स आज हमारे पास कंप्लीट होते हैं। देखिए, अगर आप भी ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स चाहते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा के इलेक्ट्रिक। 25 सितंबर को इसकी ये वर्किंग की गई थी। इससे पहले रिसेंटली मैंने इस पर लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे भी एक वीडियो बनाई थी, उसको भी ज़रूर देखें। उसका लिंक भी मैं ग्रुप के ये व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा ताकि लॉन्गर पर्सपेक्टिव से भी अगर कोई होल्ड कर रहा है तो वो भी इस चीज़ को समझ पाए। तो इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। ये लाल लाइन लगा लगा के थक गया हूँ, लेकिन ये हर दफ़ा हट जाती है ग्लिच की वजह से। तो ये इसके पोटेंशियल पॉइंट्स निकाले थे हम लोगों ने कि यहाँ से ये आगे जाता है तो ये रेलेवेंट यानी पॉइंट्स इसके जो है वो कहाँ तक जा सकता है। तो इसको मैं भी फिलहाल हटा देता हूँ। ये वर्किंग कैसे की है, क्या की है, 25 सितंबर के वीलॉग में आप लोगों को डिटेल में बताया कि ये कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा था। कंसोलिडेशन में जब चीज़ होती है तो नीचे या ऊपर निकलती है तो उसका एक मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली है ब्रेकआउट के ऊपर तो बिल्कुल अच्छे पॉइंट के ऊपर एंट्री ली है। क्यों? क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दिया है, हैवी वॉल्यूम के साथ दिया है, एक अप ट्रेंड ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है और नॉट ओनली दैट एक कंसोलिडेशन के बाद जो है वो एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो अब ये ब्रेकआउट के बाद इसका पोटेंशियल पॉइंट करीबी करीबी क्या हो सकता है, तो टारगेट निकालने के भाई दर्जनों तरीके। अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ वीलॉग के लिए अगर निकालूं तो वो कमोपेश यहाँ पे हमारे पास 8 रुपये 10 पैसे का एक आसान टारगेट आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, बीच में अगर आप चाहें तो आप फेब लेवल्स भी लगा के इसमें से देख सकते हैं कि पोटेंशियल टारगेट पॉइंट इसके अगर एक करीबी टारगेट है तो 783, दूसरा 8 रुपये 10 पैसे का टारगेट आप इसके अंदर देख सकते हैं। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो 7.5 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर ये फेक आउट हुआ, ये ब्रेकआउट यानी लेजिट नहीं हुआ, ऑल दो लग नहीं रहा, लेकिन मार्केट है, मार्केट ट्रैप भी कर सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने गैप भी छोड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से अगर नीचे सरकता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर इसमें बाइंग मोमेंटम यहाँ पे आपके पास इधर बनेगा इस सपोर्ट जोन के पास, या एवरेज करने का 6 रुपये 90 पैसे और 6 रुपये 95 पैसे, 5 पैसे का जो ये गैप है। पैनिक की वजह से इसने जो कंसोलिडेशन थी इसने इसको तोड़ा था। उसके बाद दोबारा ये अपनी जो रेंज, जो मोमेंटम इसका बरकरार था उसमें चल रहा है। और के इलेक्ट्रिक से रेलेवेंट न्यूज़ भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं। अभी 2 MOUs भी जो है रिसेंटली 1-2 दिन पहले जो है साइन हुए हैं, तो उससे रेलेवेंट सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे अच्छा है, बट ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से एक डिफरेंट अप्रोच होती है। और ऐसा नहीं है कि ठक ऊपर जाएगा ठक नीचे आएगा, टाइम लेगा। तो वो वीलॉग जो है ज़रूर देखिएगा, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो इसका पोटेंशियल टारगेट 8 रुपये 10 पैसे का या बीच का जो टारगेट आपको मैंने दिखाया वो हो सकता है। अगर सस्टेन नहीं करता तो फिर हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी या एवरेज के लिए 6.90 के पास तलाश करेंगे। और लेट से अगर खुदा ना खास्ता ये अगर स्ट्रक्चर ही पूरा तोड़ देता है तो फिर इसमें कमिंग डेज में हमारे पास 1.630 और तकरीबन 5.90 के आसपास हो सकता है। ये क्यों? यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक ज़बरदस्त सा सुरीला सा गैप दिख रहा होगा, बहुत बारीक सा गैप है। ऑल्दो यहाँ पे ये फिलअप हुआ है, लेकिन एक मिनट इसको मैं जूम करूँ क्योंकि ये मेरी नज़र से ओझल रहा है, वरना मैं गैप ज़रूर मार्क करता हूँ चार्ट पे।
नहीं, बिल्कुल ये गैप जो है फिलअप हो गया हुआ है, तो फिर भी हमारे पास दोबारा एक दफ़ा अगर यहाँ से गिरते हैं तो फिर हम जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में एक 6 रुपये 30 पैसे पे तलाश कर सकते हैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी फिल वक्त इस तरीके का कोई चक्कर इसके अंदर लग नहीं रहा है कि यहाँ से बाहर निकलेगा और नीचे की तरफ जाएगा। इसका इंशाल्लाह चांसेस जो है ऊपर की ही तरफ है। आपको क्या लगता है, ये मेरी राय है, आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा ताकि पता लग सके कि आप लोग भी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप लोग की जो ऑब्जर्वेशन है वो टेक्निकल हवाले से और स्टॉक को लेके किस तरीके से। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अपने अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है PAEL, पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, जिसको प्यार से सब पैल भी बोलते हैं। कैल पैल तो एक मिलते जुलते वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया था 1 अक्टूबर को, और इसकी वर्किंग मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर की थी कि एक ट्रेड कॉल के हवाले से कोशिश मेरी होगी कि मैं उधर भी आप लोगों के साथ जो है एक आध ट्रेड जो है वो ज़रूर शेयर करा करूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। लेकिन वंस अगेन वो उस पर आपको रिस्क एपेटाइट अपने मेंटेन रखने और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। उसमें किसी भी किस्म के फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं, क्योंकि ट्रेड को मैनेज करने के लिए 10 एस्पेक्ट्स होते हैं। अब बंदा बैठ जाता है, अब कहीं निकलना होता है बाजू का बीच में। अब जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ से टारगेट ये था और ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये टारगेट दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे निकलना चाहिए था, नहीं निकले होंगे बहुत सारे लोग। टारगेट लकीर लगा लिए तो वो बैठ गए होंगे कि नहीं भाई देना ही देना है। देखिए मार्केट ने मेरा और आपका उधार नहीं देना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मार्केट जहां से घूम रही है हमें उसके साथ चलना है। बड़ा पैसा जिधर चल रहा है हमें उसके साथ चलना है, दैट्स इट। हमें जिद नहीं करनी है कि नहीं यही होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, आपके टारगेट्स अचीव होंगे, बट समटाइम्स थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मूव विद द फ्लो, सिंपल इज दैट। 1 अक्टूबर के वीलॉग में पूरी वर्किंग आप लोगों के साथ डिस्कस करी, इसको जरूर देखिएगा। एट दी एंड ये यहाँ पे आया तो इसी सपोर्ट पॉइंट पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, आप लोगों के साथ भी शेयर करी, और बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद जो है ये यहाँ से अब आगे की तरफ जो है चलना शुरू हुआ है। तो फिलवक अगर हम लोग इसको देखें, फिलवक यहाँ से अब ये आगे की तरफ रवा दवा है और ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट पॉइंट है, ऑल दो इसने इसके आसपास इसको हिट किया है लेकिन अभी भी वैलिड है। ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर रेड लाइन जब तक नीचे थी, ट्रेंड इसका डाउनवर्ड था, इसने भी कंफर्मेशन दी, कैंडलस्टिक ने भी दी, और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने एक जो है प्यारा सा गैप भी जो है दिया हुआ है। तो अगर लेट से किसी ने एंट्री ली हुई है और वो इन टारगेट्स को लेके बैठा हुआ है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 55 रुपये का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे आके अपनी टेक्निकल करेक्शन कर सकता है। इसलिए एक तो ये इसका प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट है, दूसरा कि एक ये ऑलरेडी अगर आपको मैं दिखाऊं तो अगर मैं लेट से इसको यहाँ से ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूं, अभी की बात कर रहा हूं पहले नहीं, तो ये एक इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है अगर आप इस तरीके से देखें। और दूसरा ये कि यहाँ पे फिर ये जो गैप है अगर ये एडजस्ट होके यहाँ पे रुक के फिर ये यहाँ से बाहर निकलता है तो हमारे पास ये 58, 62 और 65 के टारगेट जो है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 55 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आपको लाजमी रखना है, वरना फ्रेश एंट्री के लिए अब 58 से बाहर निकले तो फिर आप जो है 62 और 65 के टारगेट के आसपास इसको आता हुआ देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। ऑल दो गुंजाइश है इसके अंदर, बट फिर भी वंस अगेन कहने का मकसद ये है कि हाथ का प्रॉफिट जो है वो मत जाने दिया करें। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्टॉक है PTC, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। इसका जो डिस्कशन है वो मैंने आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द सेशन जो है इसमें भी किया था, और वहाँ पे भी मेरा यही कमेंट था और अभी भी मेरा यही कमेंट है कि अब ये थोड़ा सा ओवर यानी रेटेड के ऊपर मुझे लग रहा है पर्सनली। ऑल दो PTCL के मर्जर हुए हैं, टेलेनॉर को एक्वायर कर रहा है, ये मैं इसके साथ हटा देता हूँ, इसकी वर्किंग पहले आप लोगों के साथ कर चुका हूँ। लेकिन अब अगर हम देखें तो इसने जो रेजिस्टिंग पॉइंट अपना तोड़ा था ना, ये जो कंसोलिडेशन थोड़ी सी हुई थी, रेजिस्टिंग पॉइंट था, टेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो अब वहां से अब ये ऑल दो ऊपर की तरफ है, ट्रेंड लाइन है, टेंशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी करेक्शन इसमें बनती है। अगर मैं ये ब्लू लाइन यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो ये 40 रुपये 10 पैसे का ऑलमोस्ट इसमें एक रेजिस्टेंस आ रहा है फ्रेश मूव के लिए। अब इसको मेरे हिसाब से इसको क्रॉस करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। ऑल दो अभी तक मूविंग एवरेज ने कोई सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि अगर आप देखें रेड लाइन ऊपर है, ऑल दो इसने यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश की थी बट क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। तो इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग में अगर हम देखें तो ये इसमें अभी इंटैक्ट है, यानी इसने कोई सेलिंग सिग्नल नहीं दिया है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सारे इंडिकेटर्स में जरा मोतबर में बोलूंगा RSI को, RSI आपको क्लियर कट डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा रहा है। डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन कब होती है?
कंफर्मेशन देखने के 10 तरीके हैं, सिंपल इज दैट। डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन अगर ये इस लाइन से नीचे आता है तो एक एहतियाती तदाबीर के तौर पे 37 रुपये से नीचे अगर ये आता है तो हमारे पास डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो जाएंगी। कंफर्मेशन के बाद जो है फिर ये इस ट्रेंड लाइन पे या तो 35 रुपये के पास सपोर्ट बनाने आ सकता है और फिर ये ऊपर जा सकता है, और अगर ये ट्रेंड लाइन भी तोड़ देता है तो इसकी प्रीवियस सपोर्ट जो 31 रुपये 25 पैसे की है, ये हमारे पास एक पोटेंशियल पॉइंट हो सकती है। और ये गैप जो है अगर आप देखें तो टेक्निकली ये प्रॉपर फिल नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अगर ये नीचे गिरता है तो 28 रुपये 61 पैसे के पास ये अपने इस गैप को एडजस्ट करने भी आ सकता है। ये खैर लॉन्गर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। फिल वक्त अगर हम देखें, अगर इसको एक नया मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो 40 रुपये से ये अगर ऊपर निकले तब इसके अंदर फिर एक फ्रेश मोमेंटम हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। मीनवाइल प्रॉफिट टेकिंग मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है कर लेनी चाहिए, वो अकलमंदी होगी। मूव दोबारा बनेगी, दोबारा बैठ जाएंगे। इधर भी देखें सेलिंग प्रेशर है, इधर डाइवर्जेंस है, और प्राइजेस भी जो है आपको जो है एक क्लासिक तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो रही है, इवनिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन है। ये एक प्रॉपर इवनिंग स्टार नहीं है, इसके अंदर भी यानी एक जिस तरह की फॉर्मेशन होनी चाहिए वैसी नहीं है, बट एक इशारा हमें यहाँ पे जो ऑलरेडी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए है। दोबारा नेक्स्ट एंट्री मार लेंगे यार, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई टेंशन थोड़ी है। तो होपफुली ये समझ आया होगा आपको। मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, घर बैठे आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। और हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें मज़ीद अपडेट्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।